नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन में। हम लोग भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्टडी कर रहे हैं। इस सीरीज के पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे क्यों लगाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या परेशानियां थी, लगाया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने था, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लगाया और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी उससे डूबने से बच गई। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां क्या क्या थी। जब भी कोई चीज बनता है, जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं। तो देखिए कि उस समय के हिसाब से आज से 200 सवा 200 साल पहले, 250 साल पहले जो एक्ट बना था, तो उस समय के हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा कि उन लोगों का जो जो माइंडसेट था, उन लोगों का, उस समय के लोगों का, उन्हें क्या क्या कमियां दिखाई दी। ठीक है, देखिए संशोधन सिर्फ याद कर लेना या पढ़ लेना कि हाँ ये 75वां संशोधन, ये 1781 का संशोधन जो भी हुआ, ये याद कर लेना काफी नहीं होता है। संशोधन के पीछे क्या रीजन थे, उस समय की क्या स्थितियां रही थी, अगर इस चीज को हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग नहीं समझ पाएंगे एक्चुअली संशोधन के बारे में। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, संशोधन जो हुआ था सिटीजनशिप एक्ट में, इस पर बहुत सारा हंगामा हुआ। कुछ लोग कह रहे थे कि जब लगा था तब खराब था, और कुछ लोग कह रहे थे कि जब हटा है अभी खराब है। तो वहां पे समझने वाली बात है कि सिटीजनशिप एक्ट जब लगा था, उस तरह का कश्मीर को जब दिया गया वैसा, तो वैसा स्थिति में जब कश्मीर था तो क्यों लगा, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उस समय की क्या स्थितियां रही थी, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। और जब हम लोग इस तरह से समझेंगे तो हम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तब हम लोग को समझ में आएगा कि जब एक्ट लगा था उस समय भी एक्ट लगाना बहुत जरूरी था, और जब एक्ट हटा है तो भी ये जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि संशोधन के समय क्या स्थितियां रही थी, रेगुलेटिंग एक्ट में जब संशोधन हुए थे। तो हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां क्या क्या रही, उस चीजों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग। पहली कमियां थी कि बंगाल का गवर्नर जो था वो कोर्ट के अधीन हो गया। कहने का क्या मतलब है, आज हम लोग क्या देखते हैं, हमारा जो डेमोक्रेसी है, कोर्ट सबसे ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है सिस्टम जहां है वहां रहने देते हैं 1 मिनट के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो संविधान में है, उस चीज को देखते हैं। कोर्ट सबसे ऊपर, इसके बाद जो भी है प्राइम प्रेसिडेंट, फिर इसके बाद पीएम सीएम कोई भी। तो कोर्ट आज का जो हमारा डेमोक्रेसी है इंडिया का, उसमें कोर्ट सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उस समय ये कंसेप्ट उतना प्रचलन में नहीं हुआ करता था। उस समय का कंसेप्ट था कि राजा जो होगा वो होगा सबसे ऊपर, इसके बाद होगा जो भी रूल रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो भी है वो होगा। जब मोनार्की चलता था, मोनार्की के बाद का ही ये सब समय है। ठीक है, तो जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट लगा तो कोर्ट को सबसे ऊपर माना गया। अब उस समय के हिसाब का अगर हम लोग उस समय का जो माइंडसेट अगर देखें तो ये लगेगा कि चाहिए भाई, ये तो कोर्ट सबसे ऊपर हो गया, राजा को तो हमने कोर्ट के नीचे रख दिया, राजा संविधान के अंदर आ गया। तो ये कमियां एक नजर आई। हालांकि इस कमी को बाद में दूर किया गया। ठीक है, आज के कंटेक्स्ट में हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग 1773 में जाकर के सोचेंगे, 1781 में जाकर के सोचेंगे। आज तो ये सब सही है। ठीक है, इसके बाद था कि कोर्ट को पूरी की पूरी शक्ति दी गई, पावर। क्या, तो टैक्स राजा नहीं वसूलेगा। जब मोनार्की था तो टैक्स राजा वसूलता था, एकाएक अगर हम इस चीज को चेंज करेंगे तो लगेगा ही कि कमी है। टैक्स कोर्ट ही, कोई भी अपील हो, कहीं भी हुआ है कुछ,
वाद विवाद राय झगड़ा कुछ भी है तो वो कोर्ट में ही होगा। रेगुलेटिंग एक्ट में तो यही प्रावधान थे, नियम कोर्ट बनाएगा, ठीक है। और धार्मिक मामलों में कमजोरी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे क्या था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को क्या कर दिया था कि एक ही कानून बना दिया गया था दोनों के लिए। हालांकि आज का जो है हमारा संविधान उसमें तो यही है, लेकिन उस समय क्या डर हुआ करता था कि कहीं हिंदू लोग ये ना सोच बैठे, या दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों ये सोचे कि हमारा नियम दूसरा है उसका नियम दूसरा है, कैसे चलेगा एक ही कानून में, ठीक है। तो ये एक तरह से ये दंगा हो सकता था, ठीक है। तो ये एक कमियां नजर आई उस समय के हिसाब से, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां आई उनको संशोधित किया गया 1781 में, जिसका नाम दिया गया 1781 का संशोधन अधिनियम। तो ये क्या है? तो क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इसको कोर्ट से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। कोर्ट से मुक्त करने का मतलब क्या है? बंगाल का गवर्नर जनरल और जो भी ऑफिसर काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में उनको भी, मींस कोर्ट इन पर निगरानी नहीं रखेगी, इन पर निगरानी रखना होगा तो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट रखेगी, ठीक है। तो ये हुआ कि गवर्नर जनरल तथा कंपनी के सेवकों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। दूसरा था कि राजस्व संबंधी मामले जो थे, मींस टैक्स, राजस्व संबंधी मामले, टैक्स जो था ये कोर्ट के अधिकार से बाहर कर दिया गया। अब जब ये मान के चलेंगे उस समय के लोग कि राजा को सबसे ऊपर होना चाहिए तो राजा ही टैक्स वसूलेगा, ठीक है। तो टैक्स इसको हटा करके कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया। और क्या किया कि हिंदू और मुसलमानों के अपने निजी कानून बना दिए दंगों के डर से, कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ये ना सोचे कि हम दोनों के लिए एक ही नियम है, हमारा धर्म अलग है, ग्रंथ अलग है, हमारा नियम अलग है, अपना अपना धर्म के हिसाब से। उस समय तो लोग यही सोचते थे, ठीक है। हालांकि अब तो हमारा देश जिस तरह का संविधान है ठीक हो रहा है, बहुत हद तक ठीक हो गया है, लेकिन उस समय तो ये एक दंगा का विषय हो सकता था, ठीक है। तो क्या किया कि हिंदू अपने नियम के अनुसार, हिंदू के नियम के अनुसार कानून बनेंगे और मुस्लिम के कानून मुस्लिम के नियम के अनुसार बनेंगे, ठीक है। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है बाद में आकर के, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर वही बात थी कि कोर्ट में ही अपील हुआ करता था, कहीं भी कुछ हुआ विवाद लड़ाई झगड़ा अपील होगा कोर्ट में, तो फिर राजा किस लिए, ठीक है। उस समय तो यही चलता था कि राजा अपने दरबार में फैसला सुनाएंगे, थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां अपील होगी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल का कहने का मतलब है कि जब गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, उस समय इन्हीं के अंदर में एक काउंसिल बनाया गया था जिसको कहा गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो अपील यही होगी, तो अपील का भी पावर कोर्ट से छीन लिया। और नियम बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल इन काउंसिल को हो गई, अपील भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल में ही होगी, जो कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर थी, और नियम बनाने की शक्ति भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल की ही थी, ठीक है। तो ये थे हमारे 1781 का संशोधन अधिनियम। उस समय के हिसाब से ये सारी कमियां थी और इन कमियों को दूर किया गया। आने वाले वीडियो में हम लोग और भी देखेंगे। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ये पार्ट 2 समाप्त हुआ, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को पार्ट 2 अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, जल्दी मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा, ठीक है। तो वहां पे जो भी डाउट होगा वो हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो में
उन डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए शुभ विदा, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए।